guys, welcome or welcome back. So, my name is Shathi and I do makeup fashion related videos. So, आज का टॉपिक है बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक, ठीक है? Because I thought कि 2025 is ending, so let's share some learnings that I learned this year in a hard way. Obviously, because इस साल मेरी बहुत बची है. So, let's get started. जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इधर प्रॉपर जर्नलिंग की है, ठीक है। मैं अपना 2 घंटे तक मैंने जर्नलिंग की है कि मैंने इस साल क्या क्या सीखा। एंड वीडियो एनीवेज कि मैं बस अपना थॉट शेयर करूँगी अब मैंने क्या क्या सीखा, ठीक है। और अगर कुछ आप इससे कुछ टेक अवे कर सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट फॉर मी कि मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ दी। तो द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न दिस ईयर दैट इज़ मनी इज़ एवरीथिंग गाइज। इफ़ यू इन ए पोजिशन इन योर लाइफ कि आपको लगता है कि नहीं जस्ट थोड़े से पैसे कमा लूँगी एंड आई विल बी गुड टू गो, एक छोटा सा खुशी सा हैप्पी सा परिवार होगा, बस दैट्स इट। बट let me break it to you guys and this is I learned very hard way कि मनी इज़ एवरीथिंग। क्योंकि जब आप एक दूसरे शहर में रहते हो एंड आप अपने फैमिली से दूर रहते हो तो आपको एक एक पैसे की कीमत समझ आती है, ठीक है। और ये पॉइंट मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ कि मनी कैन ब्रेक और मेक ए रिलेशनशिप, ठीक है। आप पैसों से रिलेशनशिप बना भी सकते हो। आई नो इट साउंड्स वेरी क्रिंज एंड टिपिकल, मम्मी पापा जो बोलते थे कि हाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पैसे की अहमियत जब आएगी तब रिश्ते भी चूर चूर हो जाएंगे। एंड दैट्स काइंड ऑफ ए ट्रू सिचुएशन कि आपके मनी के साथ रिलेशनशिप आपके पीपल के साथ रिलेशनशिप भी वो डिसाइड करते हैं। yes it's 2025 and we live in this era, ठीक है। एंड जब यू आर गोइंग थ्रू ए फाइनेंशियल क्राइसिस तो नो वन गोना हेल्प यू एक्सपेक्ट योर फैमिली, ठीक है। तो अपने फैमिली से बात करना स्टार्ट करो एंड आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स आप जिन्हें समझते हो दे विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू। सो दैट्स इट। एंड उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सब अपने अपने जगह ठीक है, इट्स देयर मनी ऑब्वियसली, सो व्हाट यू कैन डू, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो दैट्स द बिगेस्ट फर्स्ट लेसन आई लर्न कि अपना मनी अपना पैसे खुद मैनेज करना सीखो एंड फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओ। क्योंकि आई नो कि मनी सब कुछ बाय नहीं कर सकती, पैसा सब कुछ बाय नहीं कर सकती, बट हम पैसे से बाय कर सकते, ओके। हम हैप्पीनेस पैसा हमें नहीं देती बट जो रिसोर्सेज है वो पैसे से ही आते हैं। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये 1 साल या 2 साल मेरी लाइफ के बहुत ट्रैजिक थे और बिकॉज ये 2025 इवन इन 2024 आई डिडंट थिंक अबाउट मनी दिस मच बट नाउ आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आप जितनी जल्दी ये सीख जाओगे समझ जाओगे उतनी ही आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। ओके सो इसके साथ हम चलते हैं हमारी बिगेस्ट लेसन 2 में, जो मैंने इस साल सबसे ख़राब चीज़ या फिर अच्छी चीज़ सीखी कि फ्रेंड्स कैन चेंज। यस गाइस इट हर्ट बट जिसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड समझते हो शी और ही कैन चेंज एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। एंड उससे भी भयंकर चीज़ है कि आपके बेस्ट फ्रेंड का भी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। आई नो दिट साउंड्स क्रेजी बट कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी बैकअप प्लान हो सकते हो किसी के लिए एंड आप हो जाओगे और आपकी रिप्लेसमेंट इंसान ढूंढ ही लेगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आप खुद हो, ठीक है। आई नो इट हर्ट कि आपके बेस्ट फ्रेंड को आप किसी और के साथ देख रहे हो। आई हैव बिन इन दिस सिचुएशन, ठीक है। मेरी लिटरली फटती थी जब मैं देखती थी कि वो आई एम नॉट गोना टेक नेम्स बट मैं जब देखती थी उन दोनों को साथ तो और इन माई फ्रेंडशिप आई फील लाइक कि थर्ड पर्सन, ठीक है। तो दैट हर्ट बट इवन दैट हर्ट सो मच आई कैंट इवन, मैं वर्ड्स में वो बता नहीं सकती कि कितना हर्ट होता है वो चीज़ और कितनी ख़राब फील होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ हो सकता है एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मैं इन द मिडिल ऑफ द नाइट कभी कभी सोचती थी कि मेरी फ्रेंडशिप में क्या कमी रहेगी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को कोई और फ्रेंड चाहिए, ठीक है। बट यू हैव टू मेक पीस विथ इट, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। सो मैं ये एडवाइस करूँगी और मैं खुद को भी 2026 में ये एडवाइस करूँगी कि खुद की बेस्ट फ्रेंड खुद बन पहले, ठीक है। आप खुद के बेस्ट फ्रेंड खुद बनो देन
कभी ना कभी कोई ना कोई आपको समझने वाला आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, इसके साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड लेसन पे। सो द बिगेस्ट लेसन, ठीक है, द बिगेस्ट लेसन ऑफ 2025 या फिर मेरी पूरी ज़िंदगी का। इससे पहले मैंने कभी भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की थी, बट ये मेरा खुद के लिए मैं बोल सकती हूँ कि मेरे लिए लेसन था कि सेइंग नो, ठीक है, से यस। आई से यस लाइक मेनी टाइम्स। मैंने रिलेशनशिप बचाने के लिए, अपनी दोस्ती के बचाने के लिए, कुछ लोगों के मन रखने के लिए मैंने बहुत टाइम यस बोला है जब मुझे नो बोलना था, जब मुझे नो बोलना चाहिए था। उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं था कि नो बोलना कितना इम्पोर्टेंट है, बट हम कभी कभी करते कि अपने कुछ रिलेशनशिप्स बचाने के लिए हम येस बोल देते हैं, बट अल्टीमेटली हम खुद को ही, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद को हर्ट करते, ठीक है। एंड हाँ, और एक चीज़ और कि येस बोलना हमेशा हमें किसी भी महान नहीं बना देता, ठीक है, और नो बोलना हमेशा हमें ख़राब नहीं बना देता, ठीक है। तो चूज़ योर येस और नो वाइजली, बिकॉज अल्टीमेटली सेइंग येस टू एवरीथिंग टेक्स यू नोवेयर बट ओनली डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। कि जो बंदे आपको बोलेंगे, ठीक है, कि हाँ 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 कुछ भी बोलेंगे, और वो जानते होंगे कि आप उसमें अनकंफर्टेबल हो या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो बाद में आपके बारे में ही सोचेंगे कि हाँ इसका तो कोई स्टैंड नहीं है, उसकी तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, दे विल हैव द पावर टू वॉक ऑल ओवर यू। वो कभी ना कभी आपके ऊपर से पूरा चलेंगे, आप कभी ना कभी डोरमैट बनोगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको जब नो बोलना है तो आपको नो ही बोलना है। मैंने और एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी जो है कि सबके लाइफ में अपने खुद के टेबल्स होते हैं, या टेबल्स, यू नो, टेबल जिसके चारों साइड 4 चेयर लगे थे, समझो कि 4 चेयर है, तो उन चेयरों पे इंसान अपने फेवरेट पर्सन को बिठाता है। तो सपोज़ यू वॉक इन ए रूम और जहाँ पे आपके लिए चेयर खींची नहीं गई उस टेबल पे, एंड यू आर लाइक स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर योर टर्न, तो वो समझ रहे ना वो आपकी टेबल है ही नहीं, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, एंड आपका जो टेबल है उसको आपको सजाना है, उसको आपको डेकोरेट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स देयर चेयर। उनको पता होगा वो उनको किन को सीट करवाना है ना। तो इट्स लाइक दैट कि वो उनकी चेयर है, दे हैव द पावर टू डिसाइड एंड यू हैव द पावर टू डिसाइड, ठीक है। यू हैव द पावर कि जो चेयर आपको नहीं मिल रही, जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, उसके लिए आपको लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है, एंड जस्ट सिंपली वॉक अवे। यू हैव द पावर, एंड आपकी जो खुद की टेबल है, आपकी जो खुद की चेयर्स हैं, उनको आप संवार सकते हो, उनको डेकोरेट कर सकते हो, उनमें आप अच्छे अच्छे पीपल्स को बैठा सकते हो, ठीक है। ओके, एंड द लेसन 5 इज़ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको लग रहा होगा कि देखो हम क्या समझते हैं, हम जो भी कोर्स करें, स्टडी करें, हम उसको क्या समझते हैं, एज ए स्टडी, एज ए पढ़ाई करनी है भाई, बर्डन। बट उसको अगर हम स्किल की तरह यूज़ करोगे, स्किल की तरह सीखोगे कोई भी चीज़ को, कि वो आपको फिनेंशियल फ्रीडम देगा बाद में, तो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाती है, आपको सीखने में मज़ा आता है। एंड ये नहीं कि पढ़ाई के लिए, एंड यू हैव टू लर्न एज मेनी स्किल एज यू कैन, ठीक है। एंड दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपके 2025 अच्छा गया हो, और अगर अच्छा नहीं गया हो, आई होप कि 2026 विल बी योर ईयर। एंड आपने जो 25 सीखा, एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपने 2025 में क्या सीखा और क्या आप रिपीट नहीं करना चाहोगे 2026 में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक इट, एंड खुश रहो, एंड अल्टीमेटली द main reason we all are here to experience and to stay happy. So that's it.